बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली क्लास में जो मैंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और ज़्यादा, और उसको याद भी कर लिया होगा। तो अब हम लोग बातें करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में भी मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है 5.2.5, ये है सेल ऑर्गेनेल्स। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बच्चों हर सेल के अराउंड में एक मेम्ब्रेन होता है, हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है जिससे कि वो अपने जो कंटेंट्स होते हैं, इंटरनल कंटेंट्स होते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखते हैं उसी मेम्ब्रेन की हेल्प से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। मतलब बच्चों की जो बड़े सेल्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, तो इन सब के बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल, इन सब सेल्स में बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन केमिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए या फिर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए उनको मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, उसके अंदर फंक्शंस जो भी हो रही हैं, जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको होने देने के लिए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट रखने के लिए सेल के अराउंड में मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, these सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स विद इन themselves। तो बच्चों क्या होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर ही, ठीक ना। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को क्या करने के लिए कि एक दूसरे से अलग अलग रखने के लिए ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर भी कुछ लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इन लिटिल स्ट्रक्चर्स के अराउंड भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों मेम्ब्रेन क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के जो इंटरनल थिंग्स हैं उनकी रक्षा करता है, चाहे उनको सेपरेट रखता है। अगर मान लिया जाए बच्चों कि ये एक सेल है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का ये जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। मान लिया जाए कि इसमें न्यूक्लियस और ये कोई सेल ऑर्गेनेल है, ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये मेम्ब्रेन बाउंड अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि इसके जो कंटेंट हैं इसमें मिल सकते हैं, इसके जो कंटेंट है इसमें मिल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा सेल का जो सारी जो बायो फंक्शनिंग होंगी, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होंगी इस सेल के अंदर, वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों सेल को तो मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती ही है, बल्कि सेल ऑर्गेनेल्स को भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं। This is one of the features of the eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells। तो ये बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं यूकारियोटिक सेल्स में, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती प्रोकारियोटिक सेल्स में। तो ये क्या है, दोनों सेल्स को सेपरेट करने का, दोनों सेल को डिस्टिंग्विश करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है। Some of these organelles are visible only with an electron microscope। इनमें से कुछ ऑर्गेनेल्स जो होती हैं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखी जा सकती हैं। We have talked about the nucleus in a previous section। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। Some important examples of cell organelles which we will discuss now are। अब हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनको कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे वन बाई वन। वो कौन कौन सी हैं। पहला बच्चों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER भी बोलते हैं। दूसरा है गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं उसको, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तीसरा है लाइजोसोम्स। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा है प्लास्टिड्स। तो ये सब बच्चों क्या हैं, इम्पोर्टेंट ये सेल ऑर्गेनेल्स। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जानना इनको ज़रूरी है, क्योंकि
ये सेल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस इनका होता है, बहुत ही क्रूशियल फंक्शंस ये सब करती हैं सेल के अंदर। तो पहला है बच्चों सेल ऑर्गेनेलिज में हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि ER से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इसमें क्या होता है बच्चों, पहली बात कि ये एक लार्ज नेटवर्क है किसका, ट्यूब एंड शीट का, और दूसरी बात क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसमें ट्यूब्स एंड शीट्स का एक लार्ज नेटवर्क होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स। ये बच्चों किस तरह का होता है ये बड़े बड़े ये छोटे छोटे ट्यूब्स के फॉर्म में होता है, लॉन्ग ट्यूब्स के फॉर्म में होता है, राउंड भी होता है, या फिर ओब्लॉन्ग बैग्स जिसको कि वेसिकल्स भी बोला जाता है उनके भी फॉर्म में ये होता है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरह ही सिमिलर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, 2 तरह के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। तो बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें रफ दिखाई देता है। रफ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके सरफेस पे जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसको सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों राइबोसोम्स। ठीक है, तो RER क्यों रफ दिखता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइबोसोम्स जो होते हैं यही बच्चों सेल के अंदर, चूँकि हर सेल में ये होते हैं, तो ये क्या करते हैं राइबोसोम्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो बच्चों अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ होता है सेल में, तो क्या कहोगे, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कब होता है, जब उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो RER में बच्चों प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो बच्चों क्या होता है कि इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो सेल के अंदर जहाँ पे भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहाँ पे प्रोटीन को भेजा जाता है। द SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। RER में बच्चों क्या होता था, प्रोटीन सिंथेसिस होता था, और SER में क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स या फिर फैट और लिपिड एक ही बात है बच्चों, फैट और लिपिड का मैन्युफैक्चर होता है जो कि सेल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। चूँकि बच्चों आपने जाना था कि प्रोटीन और लिपिड से बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोटीन और लिपिड का कुछ भाग सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मीन्स दैट बच्चों तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है कि फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके और बनाते हैं मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones। कुछ और भी प्रोटीन होते हैं, कुछ और भी लिपिड होते हैं बच्चों, जो कि सेल के अंदर एंजाइम्स की तरह हेल्प करते हैं और हार्मोन्स की तरह हेल्प करते हैं। बच्चों हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक ना। और एंजाइम्स के बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा, नहीं बताया होगा तो जान लीजिए कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स। एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं
जो कि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को ये तेज़ करने का काम करते हैं। तो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के को बनाने में भी कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का इस्तेमाल होता है। ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑल्सो फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम। जो ईआर होता है बच्चों, ये इसका अपीयरेंस जो होता है वो वेरी करता है। अलग अलग सेल्स में ईआर की जो साइज़ होती है या फिर ईआर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी वेरी करता है। और ये नेटवर्क सिस्टम किसी किसी सेल में कुछ बड़ा ज़्यादा नेटवर्क सिस्टम होगा, किसी किसी सेल में छोटा नेटवर्क सिस्टम होगा। तो ऐसा इसका जो साइज़ होता है ये भी वेरी करता है अलग अलग सेल्स में। Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। मतलब बच्चों कि एक फंक्शन इसका क्या है, ER का एक फंक्शन होता है कि एक चैनल की तरह काम करता है जो कि मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल कौन कौन से बच्चों? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, स्पेशली प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये बच्चों क्या करता है कि एक चैनल की तरह काम करता है जो कि सेल के अंदर जो वेरियस रीजन्स होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ये जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए चैनल का काम करता है। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये बच्चों एक सरफेस की तरह भी काम, ये एक सरफेस की तरह भी काम करता है। ये कहें हम लोग कि जो सेल के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का भी काम करता है। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, ACR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। बच्चों जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनके लिवर सेल्स में ये पाए जाते हैं क्या? ACR। ठीक है, तो लिवर सेल में पाए जाते हैं बहुत से वर्टेब्रेट के, जिनमें वर्टेब्रेट उनको बोलते हैं जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होता है। पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में। तो वर्टेब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं, वर्टेब्रेट्स के लिवर सेल में ACR बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो पॉइजन्स को और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। बच्चों अगर आप लोगों का स्ट्रक्चर अगर देखना होगा तो आप लोग इस सेल के स्ट्रक्चर में आप लोग ढूंढ सकते हैं। ये एक प्लांट सेल है और यहाँ पे आप लोग RER और SER कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? बच्चों न्यूक्लियस के बिल्कुल अटैच्ड कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया ना, न्यूक्लियस के अराउंड में ये जो अटैच्ड स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए प्लांट सेल में भी होगा, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अटैच्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना ये वाला, उसी को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज़रा देखिए, चलिए वीडियो तो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, अगले क्लास में हम इसका स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को सिखाएंगे।